देखा था, ना कोई सड़क देखा था, ना पानी देखा था। ये लोग चौंक गए हैं कि भाई इतनी विकास जो है। नमस्कार, मैं रफीक अहमद, विकास की बात जनता के साथ का। इस वक्त हम लोग सिवान के पचरुखी ब्लॉक के बाजार पे मौजूद है, जहां पर विकास की बातों को देखकर इसको आइडियल माना जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितने विकास हुए और कितने विकास नहीं हुए। तो बहुत सारे यहाँ पे आम जनता भी हमारे साथ, पहले हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे साथ मैं बता देता हूँ कौन कौन है। शैलेंद्र पांडे जी उर्फ पिंकू बाबा, जो यहाँ के मुखिया भी हैं, बीजेपी से संबंध रखते हैं। लल्लन यादव जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष। मैं चाहता हूँ आप आगे आ जाइए, प्रखंड के अध्यक्ष हैं आरजेडी से। प्रिंस पांडे जी हैं, युवा नेता हैं छात्र के। और हमारे साथ ज़ैद अबरार हैं, जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं, आप कह सकते हैं, पचरुखी से मौजूद हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर आम जनता भी मौजूद है, इनसे कोशिश करेंगे हम लोग जानने की कि क्या समस्याएं हैं यहाँ पर पचरुखी में, और क्या क्या समस्याओं का समाधान अब तक निकला हुआ, और क्या क्या लोग चाहते हैं। पूरे देश में आज तक जो भी राजनीति हो रही है वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जात पात पे बात होती है, रोजगार पे बात नहीं हो रही है, किसानों पे बात नहीं हो रही है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में बात करने की जरूरत है। लेकिन जमीन स्तर पर बहुत सारी स्कीमें जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है, चाहे वो शौचालय से संबंधित हो, चाहे वो स्किल इंडिया से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के आप कह सकते हैं योजनाओं से संबंधित है, वो जमीन पे कितना आम लोगों को दिखाई दिया, वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि ये पता चल सके हम लोग अपनी आवाज के जरिए प्रधानमंत्री जी की मदद कर सकें कि वो उनकी स्कीम जो बनाई जाती है वो जमीन पर कितना पहुंचती है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग बहुत सारे लोग हैं। चाचा, आप पचरुखी के रहने वाले हैं? गोपालपुर के रहने वाले हैं। आप पचरुखी के हैं? बगल में। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ के हमारे एमपी भी हैं, तो यहाँ पे कुछ आप लोगों का ऐसा काम जो बाकी है, सड़क, कोई स्कूल बना है नया? नहीं, स्कूल तो नहीं बना, सड़क में काम हो रहा है जहाँ जहाँ। स्कूल कोई नया नहीं बना है ना? अच्छा, कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बताने में अच्छा लगे, या हॉस्पिटल कुछ बना है? ऐसा कुछ नहीं है। पचरुखी में तो हम लोग चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ ना। मिल का जमीन है, उसमें बन सकता है। अच्छा, जमीन तो मौजूद है, सब कुछ। जमीन तो आपको सरकार के हाथ में 125 बीघा मिल का जमीन है जी। चली गई? हाँ, अब चलिए गई। अच्छा, तो ये बताइए, आप वृद्धा पेंशन से संबंधित कोई बात है ऐसी जो आपके तक? हमको नहीं मिलता है वृद्धा पेंशन, हमसे संबंधित। और किसी को यहाँ पर? बहुत सारे युवा भी हमारे साथ हैं, उस युवा से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितने स्किल इंडिया के तहत यहाँ पर इनको कोशिश करने का मौका मिला है कि इनको कुछ सिखाया जाए, उनको कुछ बताया जाए, उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाए। तो मेरे साथ बहुत सारे युवा भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इधर आइए। क्या कुछ आप लोग कुछ ऐसा स्किल इंडिया के तहत बहुत सारा प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का है, कोई प्रोग्राम के तहत आप लोगों को ऐसा बताया गया है कि चलिए वहाँ पे कुछ जैसे कुछ काम सिखाया जा रहा है, स्किलफुल आपको बनाया जा रहा है, कौशल वाला बनाया जा रहा है आपको? कुछ है? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। तो आपके जो नेता हैं, आपके जो एमएलए हैं, जो आपके एमपी हैं, उन लोगों से आप पूछते नहीं हैं? पूछते तो हैं सर। टीवी पे देखते हैं कि इतना प्रचार होता है प्रधानमंत्री जी का, इतना सारा स्कीम आता है, क्यों नहीं पूछते हैं? स्कीम तो मिलता है ना। हाँ। फिर उसके लिए सब है ना सर। ये लोग आते कहाँ हैं, हम लोग किससे बात करेंगे, समझिए। ये लोग नहीं आते। वो लोगों को कम से कम हम अपना तरफ से एक तो बात बोलते हैं, फालतू बात समझिए, चाहे जो भी समझे। पचरुखी बाजार में, भवानी मोड़ पर, गम्हरिया बाजार पे लोग आके संपर्क करना चाहिए हम लोग से कि नहीं कोई आदमी आता है? कहाँ इस लोग बोले ना, कोई नेता नहीं आता है। तो प्रमुख साहबान तक खुली, हमने खाते कौन व्यवस्था बा, कौन सरकार व्यवस्था कर? जन प्रतिनिधि के जिता दिल बा, वोट लेके हमने का सरकार खातिर लड़त हमसे कि सरकार जीतो तो कुछ करो, कुछ होत नहीं के। पुरानिया लोग बाबा हो बानी, गरीब बानी, जाके रोड पर कभी भीख मांगनी, वहाँ के पेंशन नहीं बनल, बढ़िया बड़े घर के पेंशन मिलती। कहे के इस सरकार के नियत हटे कि महिला हमने के कहला महिला लोग आगे बा कोनो काम में कौन आगे है नहीं के। हमने के पचरुखी बस्ता बाथरूम करे, कहाँ जाम से बाजार में, कहाँ जाम से बाथरूम करे? तो शौचालय तो प्रधानमंत्री बोले कहाँ बनाया है? प्रधानमंत्री तो बोर्ड लगवा दिया, तो अपना बड़का फोटो लगवा देता है, अपना फोटो खाली लगवाता है, काम कुछ नहीं महिलाओं को होता है। आने वाला समय में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अगर महिला को सुरक्षित नहीं हम लोग रहेंगे, हम लोग
छोड़ेंगे नहीं, कोई का वोट नहीं देंगे जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम लोग बाजार में आके घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, हम लोग जन प्रतिनिधि आई इधर आके हम लोग तकते हैं कि कहाँ हमारा बाथरूम है, कहाँ शौचालय है, हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे, बाजार में भी नहीं है कि हम लोग जा सकते हैं। आप भी खुद देख लीजिएगा सर, यहाँ आप लोग घूम के देखिए, यहाँ सुअरी रेंग रही है, यहाँ ब्लॉक है, हम लोग को बैठने के लिए जगह भी नहीं है कि हम लोग जन प्रतिनिधि कहाँ बैठेंगे। यहाँ आएंगे तो कोई सरकार को इसका लेना देना नहीं है। 2019 आ रहा है, 2019 में हम लोग सिखाएंगे शब्द, अगर हमारे लोग को सुरक्षित कोई नहीं रखेगा, कोई सरकार होगा तो हम लोग कोरखा पोतने के एकदम काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन खाली भाषण देकर बात करने से बेहतर है कि लोगों को जागरूक भी बनाना है हम लोग जो जागरूक समस्या है। हाँ। हम लोग जागरूक है, हमारे साथ कल भी हम प्रोग्राम करेंगे रसोईया के लोग और देखिए 500 हम लोग जागरूक है। कोई भी महिला चुप बैठने नहीं, हम लोग लाठी उठा लिया हाथ में लड़ने के लिए और रोड पर रहेंगे, लड़ेंगे। ये नहीं है कि हम लोग पहले जैसे घर में हमारा सास ससुर भूख कहवा कर रखता है, कुछ समझता नहीं है और घर में बैठ कर उस तरह से चले मरे जाते हैं, उस तरह से हम लोग का नहीं है। हम लोग एकदम सुरक्षित है, महिला भी समझ रही है कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, सब लोग लाठी उठा कर रख लिए। हम लोग लाठी से बात करेंगे, थाना हो ब्लॉक हो कोई भी हो, सरकार से भी बात करना हो तो हम लोग लाठी से बात करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा भी प्रोग्राम है रसोईया के, खटवाता है 12 महीना और पैसा देता है 10 महीना के, 10 महीना के 1250। बताइए 1250 रुपया तो है, 6 महीना के देता है, 6 महीने का उसका घर, 4 महीने का उसका घर रह जाता है, कोई लेना देना नहीं है, गरीब है। वही स्कूल में काम होता है तो हेड मास्टर को 50,000, 70,000, 80,000 रुपया है, 2 महीने के कहीं नहीं कटता है। और जब रसोईया लोग का है तो 2 महीने के कट जा रहे हैं। हमारा बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? हमारा बाल बच्चा तो नहीं पढ़ेगा 1200 में, कहाँ पढ़ेगा? हम लोग सरकारी में अगली कॉपी किनने के देने लायक नहीं है 1200 रुपया में। तो आप कर्मचारी हैं इसमें? नहीं, हम इसमें जन प्रतिनिधि है, बीडीसी है। अच्छा, बीडीसी है। जी। लेकिन आपका बात नहीं सुना जाता? नहीं, मेरा भी बात नहीं सुना जाता है, कोई मेरा बात नहीं सुनता है। यहाँ जाता है पंचायत में तो कोई कहता है कि घूस नहीं लेंगे। मोदी जी तो पूरे देश में महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो काहे आपकी बात नहीं सुनी जा रही? कहाँ मोदी जी करते हैं? हम लोग का बातें नहीं सुनते हैं। हम लोग दिल्ली, पटना, छपरा, हम लोग 1 महीना से आशा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी तो अधिकार में एक ट्रिपल तलाक का बिल पास करवाए हैं। नहीं पास किए, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए मिल है पचरुखी में, तो इसमें कॉलेज खुलेगा तो हमारा बेटी हमारा बेटा पढ़ेगा, सीवान जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ तो बड़का बड़का जो जिम्मेदार है उसको भी दखल ही करा रहे हैं मोदी जी। हम लोग दखल नहीं कर देंगे, इसको जेल जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बाकी आपकी महिलाओं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, बिल्कुल। महिला देखिए, अभी की बहुत अच्छी बात यह है कि मोदी जी महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को सही से आवाज उठाकर बात अपना पहुंचाने का काम करने का है तो मोदी जी करेंगे। ठीक है, तो इसी पर बहुत सारे यहाँ पे लोग भी हैं जो बीजेपी के हैं, आप लोग उनसे मिलकर काम कीजिए, हो सकता है आपकी बात सही जगह पे पहुंचा दिया जाए। लेकिन अभी जो आप मुद्दा उठा रही हैं, बहुत सारी चीज, शौचालय नहीं है, बहुत सारी चीज नहीं है, उसके बारे में भी बात अभी हो गई है। पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है सर, हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मतलब है हम लोग का महिलाओं के लिए जो बड़का बड़का लोग बात किया, तो बड़का बड़का बात को हमको चाहिए कि जो हम लोग का हुआ तो काहे नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बस अच्छी हम बात पार्टी है। पॉलिटिक्स तो से कोई सवाल मतलब यही है कि अभी तक महिलाओं के लिए यहाँ पे जमीन स्तर पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये असलियत है जो महिला एक कह रही है। यहाँ पर बीच बाजार में इतने लोगों के बीच में जो महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है कि आधी आबादी और पूरी आज़ादी वाली जो बात होती है, वहाँ पे कहीं भी ये कि कुछ रोजगार से संबंधित ऐसा कुछ प्रोग्राम आप लोगों को दिखाई देता है कि जैसे PMEG का प्रोग्राम आया था, ठीक है, बहुत सारे दीनदयाल जी के नाम पर बहुत सारे स्कीम आए थे, कौशल, जो गांव के देहात के क्षेत्र के लड़कों को कौशलफुल बनाने की बात थी, स्किलफुल बनाने की बात थी, कुछ इस तरह की बात? कोई ऐसा काम ही नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह का नहीं है। चाचा इधर आ जाइए, आप लोग आगे 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 आ जाइए, है ना। ये बताइए, आपकी गोद में बच्चा है, इसके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? भविष्य अच्छा हो, यही ना सोचना है। कैसे अच्छा होगा? कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए मांग करते हैं अपने नेता से? हम लोग का नेता आता नहीं है यहाँ पर। कौन है आपका नेता? विधायक है, समादर से आते हैं तो पूछेंगे तब ना, कोई काम कराएंगे तब ना। और MP साहब आते हैं? ना जी, MP साहब नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। तो आप सब लोग का यही राय है कि आपके नेता आप लोगों के पास मिलने नहीं आते हैं? वो लोग आते हैं, अपना काम करे, आएंगे बाजार, अपना घूमेंगे। वोट के टाइम में आते हैं, वोट लेंगे, जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो और भी लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि चाचा ये बताइए, यहाँ पर बाजार में अभी जैसे वो ब्लॉक का काम है, ब्लॉक में बहुत सारा काम पड़ता है, आप लोगों को आसानी से काम हो जाता है? कुछ दिक्कत होता है। शौचालय का काम आसानी से हुआ है? शौचालय तो अभी हमको मिला नहीं, कितना दिन बार बहुत भर दिया फॉर्म, अभी मिला नहीं है। अच्छी बात है, अभी मिला नहीं है।
तो मतलब कोई ऐसा काम कोई बताए जो यहाँ पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद हम लोग बीजेपी के नेता से, आरजेडी के नेता से, कांग्रेस के युवा नेता से, जदयू के युवा नेता से पूछेंगे। आप लोगों को देखो, ये जितने भी लोग खड़े हैं ये आपके नौकर हैं, है ना। कोई भी नेता इस देश की जनता से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को सवाल इनसे करना पड़ेगा कि बताइए, आपने वादा किया था 2014 में कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है नौकरी? पूछा आप लोगों ने? पूछे हैं? नहीं, काहे नहीं पूछे? तो होगा नहीं इसलिए नहीं पूछा। होगा नहीं इसलिए नहीं पूछा। काम होगा नहीं इसलिए नहीं पूछा। नौकरी काम होगा नहीं इसलिए नहीं पूछते हैं। हाँ। तो इसी तरह कब तक चलेगा? मतलब कोई जवाब नहीं है। जवाब है क्या? ठीक है, अच्छा मंदिर वहीं बनेगा? मंदिर तो अब पब्लिक के अनुसार बनेगा, पब्लिक के अनुसार नहीं बनेगा मंदिर। मतलब आपको जरूरी क्या लगता है देश में? रोजगार जरूरी लगता है कि सेहत जरूरी लगता है कि मंदिर मस्जिद का ड्रामा? रोजगार ही जरूरी लगता है ना। हाँ। क्या जी, आप लोग क्या कहते हैं? बोलिए एक आवाज में, क्या कह रहे हैं? रोजगार जरूरी चाहिए। रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी। लेकिन सरकार तो कह रही है मंदिर जरूरी है। मंदिर खाने को थोड़ी रोजगार होगा तो भविष्य बनेगा लड़का लोग का। तो जो लोग नेता लोग आके इस पर राजनीति करते हैं मंदिर मस्जिद पर, उनसे बोले हैं कि हमको रोजगार पहले चाहिए। आप लोग बोले हैं जी? बोले तो नहीं है। नेता लोग इलेक्शन के समय में आता है, इस समय थोड़ी लोग आता है। इस तरह से नहीं, इस समय कोई लोग नहीं आता है। जनता को भूखना पड़ेगा। किसी पार्टी का भी नेता हो, सबका वही हाल है। आगे बात सबका वही हाल है। कोई एक भी सही मिल जाएगा, हाँ कोई रोजगार देगा चाहे कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस भाषण देगा, हो जाएगा, जीत गया, काम खत्म। बिल्कुल। आप एक यहाँ हम लोग 15% पंजाब में हरियाणा में मरते हैं, यहाँ कोई नेता लगवाया आज तक, लेकिन नहीं लगवाया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। शुगर फैक्ट्री बनाने की बात थी, शुगर मिल लेकर अंत तक अभी तक लूट रहे हैं। कोई कम लूटता है, कोई ज्यादा लूटता है। चला परिवार छोड़ के हम लोग साल भर वहाँ लुधियाना रहते हैं, बस 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद चले जाएंगे। अच्छा, ये लोग बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पे 2-3 फैक्ट्री जो चल रहा था उसको फिर से शुरू करना चाहिए था? जरूरी है, यही जरूरी है। हाँ, पब्लिक कमी नहीं है, सरकार की कमी है। सरकार की कमी है, तब किसकी कमी है? तो आप लोग इसके लिए काहे नहीं विरोध करते हैं कि भाई हमको रोजगार चाहिए था? ये शुगर फैक्ट्री जो बंद करवा दिए हैं, चीनी मिल जो था उसको बंद करवा दिए हैं, क्यों नहीं उसको शुरू किया जा रहा है? हाँ, ये तो जरूरी है, करना है। में कितना शुगर फैक्ट्री थे मालूम है? बहुत है, 2-3 शुगर फैक्ट्री था, है ना। सब बंद पड़े हैं आजकल। तो आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच में नेताओं के प्रति बहुत सारे सवाल हैं कि नेता उनके बीच में आते नहीं हैं। और दूसरी बात की, उनसे जब सवाल होता है कि रोजगार के बारे में, तो इधर उधर की मुद्दे वाली बात को ना करके भटकाने वाली बातें होती हैं। अब मैं सवाल करना चाहूंगा उनके नेताओं से। हाँ बोलिए चाचा। 2 मिनट में इनको दीजिए। अच्छा बोलिए। आप नहीं बोलिएगा? नहीं बोलेंगे। मेरा नाम भुटेली यादव, यहीं के रहने वाले? जी, यहीं कराने वाले हैं। 2005 में चुनाव हुआ था, उस समय आए थे नहीं नीतीश कुमार नहीं, शरद यादव जी। वो बोले थे कि जिस तरह से सुबह सुबह महिलाएं उठ करके घर में झाड़ू लगाती हैं, उस तरह से हमको भी झाड़ू लगा करके फेंक दीजिएगा यदि हम मिल चालू नहीं करवाएंगे तो। अच्छा, ऐसा बोला था? ऐसा बोले थे। आप उस समय का उनका एथी निकाल करके देख लिया जाए तो आज तो उनका 15 साल सरकार चलाते हुआ हो गया, काहे नहीं मिल चालू हुआ रहा? उसको डाक कराने की, उसको नीलामी कराने की जरूरत क्या थी? जबकि केंद्र सरकार और केंद्र में और राज्य में दोनों बीजेपी की सरकारें हैं, तो उनको चालू कराना चाहिए ना। तो उनका पूरा वहाँ से यहाँ तक सर्किल है, तो जनता जाती है वहाँ लाठी खाने के लिए। आज भूमाफियों ने उन जनताओं के साथ बहुत अन्याय किया है, जो कि मतलब बहुत बुरी हालत में पीटे गए, भगाए गए, यहाँ तक कि विधायक के बात नहीं माना गया। तो ये बताइए कि जब बड़े बड़े चैनलों पे देखा जाता है कि वहाँ पे बड़ा बड़ा डिबेट हो रहा है हिंदू मुसलमान पर, जात पात पर, हिंदू मुस्लिम तो मंदिर हिंदू पर, तो आप लोग इसका विरोध नहीं करते? नहीं, देखिए वो तो गलत बात है सर। देखिए हिंदू मुस्लिम इसी देश के ना है कि किसी दूसरे देश से हिंदू मुस्लिम आए हैं। तो ये फिर यहाँ वो वाला बात नहीं ना भैया, बात तो मिल का चल रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के बात नहीं चल रहा, बात तो मिल की हो रहा है। मिल की हो रहा है, लेकिन आपका जरूरी सवाल को हटाकर आपको भटका दिया जाता है कि हाई मियाँ है और हाई हिंदू है। ना, ऐसा कोई चर्चा नहीं है यहाँ राजनीति में, कोई ऐसा मियाँ हिंदू वाला बात नहीं है। बात तो क्लियर है कि यहाँ मिल का मार्च बात है। जितने लोग आए सारे लोग वादा किए कि मिल हम चलाएंगे, और सारे लोग का वो वादा झूठा रहा है। पूछे लोग कभी? हाँ, तो अब आएंगे
आएंगे तो अभी न पूछा जाएगा। इस बार जो आएंगे उनसे पूछा जाएगा। 5 वर्ष बीतने जा रहा है, लेकिन इस पचरुखी में आप आए हैं, यहाँ किसी भी जनता से आप पूछ सकते हैं। आप एक एक जनता से पूछ सकते हैं कि ओम प्रकाश यादव MP 5 साल में कितने बार आए हैं। आप पूछिए, पूरे जनता यहाँ खड़ी है, एक बार भी ओम प्रकाश यादव यहाँ नहीं आए हैं। एक भी MP फंड से विकास नहीं हुआ है। इसी पचरुखी ब्लॉक से, इसी पचरुखी, सुनिए ना सर, इसी पचरुखी से वो जिला परिषद से आज MP बने हुए हैं, लेकिन एक विकास यहाँ नहीं हुआ है उनका। आप देख कर लिस्ट उठा करके देख लीजिए। अच्छा, ठीक है जी। बहुत तरह की बात आ रही है। जो लोग सरकार के हैं उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार इस पे के जो लोग हैं, बीजेपी के समर्थक या बीजेपी या JDU से, उनका क्या कहना है इसके बारे में। क्योंकि जो लोगों की शिकायत है कि आप किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, या फिर क्या कहेंगे शैलेंद्र जी, यहाँ के मुखिया भी हैं। जी बोलिए। लोगों की बात आपने सुना। वैसा भी नहीं है कि काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, विकास का काम तो है, लेकिन खामियां भी है। अब जैसे शौचालय में अभी मालूम पड़ा कि 2-2 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। अच्छा। वो भी सत्य है कि लिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग को भी कुछ लोग बताते हैं, हम तो भाई जनता के हम लोग आदमी, हम लोग घूमते हैं, बहुत से शिकायतें आती हैं हम लोग के पास कि मैंने 2 हज़ार रुपये लिया जा रहा है, लेकिन वो बात को खुल के कोई सामने नहीं बोलेगा। एक बात है। दूसरी बात, जो नेता लोग का बात है, ये तो सत्य है कि भाई इधर ज़्यादातर उनका ध्यान नहीं रहता है। और रहा बात तो विकास का, तो रोड तो बन रहा है, काम चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने जीरो है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो क्या चाहिए था लोगों को चाहिए था रोजगार, लोगों को चाहिए था काम करने के लिए यहाँ पर कारखाना, ये सारी चीज़ जो ज़रूरी है उससे हटाकर कौन सा ऐसा काम किया जा रहा है जो जिसके लिए हमारे कर से यानी टैक्स वाले पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, ये है ना। सबसे बड़ा तो हम बिहार के अंदर में यही सुने हैं कि ज़मीन की किल्लत से ना कोई कारखाना बनता है, ना किसी तरह का कोई उद्योग या कुछ भी नहीं हो पाता है। ऑलरेडी हमारे पास इतना ज़मीन हमारे मिल का, पचरुखी मिल का पड़ा हुआ है, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा डाक करा दिया गया है। सरकार उसका पेड करे, उसका भुगतान करके, या बाकी उसमें कोई कारखाने या कुछ भी बनाए। यहाँ से बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक कोई कारखाना या मिल लगेगा तो बहुत से लोग उद्योग करके अपना जी खा लेंगे वहाँ पे। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको सरकारी शौचालय का लाभ मिला है? कोई है यहाँ पर? जी हाँ, मैं। हाँ बताइए सर। हाँ, मुझे यहाँ पे अभी शिकायत आ रहा है। मुझे सरकारी शौचालय का लाभ मिला हुआ है, मैं बनवाया भी हूँ और मेरे अकाउंट में पैसा भी गया है। वेरी गुड। और बीजेपी सरकार जो काम करी है वह सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है। बहुत अच्छा। चाहे जनता को अच्छा लगे या खराब लगे। जितने लोग किसके लिए काम कर रही है जब जनता को खराब लगे या अच्छा लगे? देश के लिए काम कर रही है। अच्छा, देश के लोग, आम लोग, ये लोग देश के लोग नहीं। सुनिए, काम उन लोगों को खराब लग रहा है जो कर्मठ नहीं है, जो अपने में कुछ करने की क्षमता नहीं रखते हैं, जिनमें तेजस्विता वजस्विता नहीं है, लेकिन जिनमें है उनके लिए बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया काम कर रही है। 2014 से पहले ये कर्मठ लोग नहीं थे। कर्मठ लोग थे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ। कर्मठ लोग नहीं थे, अभी भी नहीं है लोग कर्मठ। लोग कर्मठ नहीं है। तो अभी यदि कर्मठ लोग होते हैं तो उनको बीजेपी सरकार किसी भी एंगल से खराब नहीं लग सकती है। अच्छा जी, किसी भी एंगल से खराब नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिल गया। रोजगार तो हमारे भुजा में निर्भर करता है। अच्छा। सरकार को हम टैक्स देते हैं। 30% आबादी है। सुनिए, कोई भी सरकार हमारे टैक्स से चलती है। 30% आबादी है, भूखे सोती है। भूखे लोग वो सोते हैं जो काम नहीं करते हैं। अच्छा जी, मैं एक महिलाओं का बलात्कार हो रहा है जो बलात्कार करवाना चाहती है। खुद बेरोजगार हूँ, लेकिन महिलाओं का बलात्कार क्यों हो रहा है? महिलाओं का बलात्कार कौन कर रहा है? हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है बिहार में। आपको दिखाई देगा तब मानिएगा। बिहार में दिखाई पड़ रहा है। अच्छी बात है जी। प्रशासन समझे कौन कर रहा है? प्रशासन, ये प्रशासन का काम है। तो अब की बार मोदी सरकार वाली जो बात है महिलाओं पर वो तो वो बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार। अच्छा जी, चाहे नौकरी मिले ना मिले, नौकरी तो हमारे हाथ में निर्भर करती है। नौकरी तो हम खुद पैदा कर सकते हैं जी। ये सब लोग का भूजा नहीं। अरे मैं अपना बात करता हूँ, सब लोगों की बात नहीं करता हूँ। ना करेंगे तो 125 करोड़ की आबादी कैसे होगा? 125 करोड़ भुजाएं अपना काम करने के लिए समर्थ है देश में। और हमारे टैक्स से मोदी सरकार चलती है और बिहार सरकार चलता है जी। तो पैसा लेके भगाने के लिए जो पैसा लेके भागे वो लोग, पैसा लेकर जो भागे हो, कांग्रेस का दिया हुआ है, कांग्रेस का सरकार का दिया, बीजेपी दिया थोड़े क्या? मोदी दिया है क्या कि झोली में भर लीजिए चले? मोदी जी कांग्रेस का दिया हुआ पैसा कर रहे हैं। कांग्रेस 4 साल में जो की है, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने जो किया है देश को बर्बाद कर दिया है। हमसे पूछिए जी, बर्बाद कर दिया, देश को आबाद नहीं किया है। मैं यहाँ का जिला पार्षद। मैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयकरण महतो है। मैं यहाँ का जिला पार्षद हूँ और मैं आप लोग का बधाई देता हूँ जो आज पचरुखी बाजार में इतने जनता का इकट्ठा करके और आप सरकार के सवाल और मिल के सवाल को ले रहे हैं। मैं इसलिए आप लोग का 1 लाख बार बधाई देता हूँ। हम लोग का बहुत आशा उम्मीद था
जे केंद्र में और राज्य में आने के बाद केंद्र में और राज्य में आने के बाद मोदी सरकार विकास के काम करेंगे, लेकिन मोदी भाई साहब आप लोग चुप रहिए। जब मोदी सरकार काम करेंगे, बहुत हम लोग का आशा उम्मीद था, तो मोदी सरकार अगर काम कर रही है तो 165 एकड़ जमीन जो है मिल का नीलामी क्यों हुआ? हमें मोदी सरकार को जवाब लेना है आने वाला 2019 के चुनाव में। और बिहार में भी गठबंधन की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार का और मोदी सरकार का, तो आखिर मिल का नीलामी क्यों हुआ? ये मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी और केंद्र में 56 इंची का सीना वाला माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा जनता के बीच में। आप उद्योग की जमीन खोज रहे हैं। इससे पहले आरजेडी और जदयू के भी गठबंधन की सरकार थी, क्यों नहीं ये सवाल उठा? तो मैं एक बात मैं बता रहा हूँ, आरजेडी और गठबंधन की सरकार था तो मिल का नीलामी जब हुआ था तो हम लोग 2014 में वहाँ 4 बार आंदोलन किए, तब प्रशासन को हम लोग पीछे ढकेल दिए। तो इतनी मिल का जमीन का रेस नहीं था। सरकार से मुझे यही संदेश यहाँ के लोगों का मिला था, जब भाई सरकार वो जमीन फिर अपने हाथ में ले लेगी और मिल का जो कर्ज है वो कर्ज का सरकार पैसे भर देगी। यहाँ पे लालू जी की सरकार थी, सांसदों पर ये थे साहबुद्दीन साहब, तो अपने सांसद पीरियड में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं। और बिहारी चौधरी बीएड कॉलेज लाए जो आज दरोगा राय कॉलेज में किराया पर चलता है। मैं पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश यादव जी से और भाजपा को गुण गाने वाले मोदी जी से, जो केंद्रीय विद्यालय दरोगा राय कॉलेज में किराया पर क्यों चलता है? कॉलेज यहाँ बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, बढ़िया यहाँ पार्क बनाया जाए, या कोई उद्योग लगाया जाए जहाँ हमारे पचरुखी और सिवान के लोग लाखों नौजवान जो आज डिग्री लेकर इसके अलावा एक और भी है सवाल, जब अक्सर सुनाई देता होगा, आप लोग भी जानते होंगे कि सिवान जिला स्तर का एक भी हॉस्पिटल नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, उनको रेफर कर दिया जाता है पटना, रेफर कर दिया जाता है गोरखपुर। क्या एक सिवान में सीधा सिवान जिला के स्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? मैंने कल जिला परिषद में सुनिए, मैंने कल जिला परिषद का मीटिंग था, मैंने उसमें सवाल उठाया, सीएस थे, मैंने कहा जो क्यों बुखार का और पेट झरने का केवल दवाई मिलेगा? हम लोग का होम जिला का मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर का नाम बताइए जो अगर हमारा हड्डी टूट जाता है तो कौन सा डॉक्टर है जो ऑपरेशन कर देगा सदर अस्पताल में? विडंबना और है कि इसी जिले के दो ऐसे मंत्री हैं जो सिवान के ही हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और अभी के भी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी सिवान के हैं। इसके बावजूद भी सिवान में एक भी आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। मरीजी लोग यहाँ मर जाते हैं। सदर अस्पताल में नहीं है, जहाँ 25 डॉक्टर हैं वहाँ भी इस चीज का व्यवस्था नहीं है। कल सीएस साहब बोले जो हमारा दोष नहीं है, एक सरकार की दोष है जो यहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं कर रही है। तो मेरी कहना है जो मिल की जो लड़ाई है, हमने बिगुल फूंक दिए हैं। 12 तारीख को लाखों लाख जनता बजे पचरुखी ब्लॉक पर सीओ को घेरेंगे और यहाँ डीएम और एसडीओ के आना पड़ेगा जो किस वजह से नीलामी हुआ। अब भूमि चोर लोग जमीन के आज कब्जा करके जोड़ रहे हैं। हम कहेंगे जो ओम प्रकाश यादव जी से, और संसदीय क्षेत्र में 8 एमएलए हैं, तमाम एमएलए हैं और जनप्रतिनिधि जुटे और मिल के रोके। विकास भाई कोई नहीं है। भाई साहब हमारे बता रहे थे जब मोदी जी बहुत अच्छे हैं, जानते हैं किस मामले में अच्छे हैं? केवल हिंदू और मुसलमान के बात करेंगे, रामलला आएंगे मंदिर वही बनवाएंगे, मंदिर नहीं बनेगा और वहाँ ऐसी की तैसी हो रही है। हम लोग का विवाद है हिंदू मुस्लिम बॉर्डर पे। अरे हम लोग भी बॉर्डर पर चले जाएंगे, कल हम अपना बेटा का खिला पिला कर पहलवान बनाएंगे। तो बॉर्डर पर तो होता ही रहती है, यहाँ 2 पक्षियाँ लड़ती है तो करंट से मर जाती है। तो इतनी लंबी चौड़ी देश की जनता और बॉर्डर है, वहाँ तो होना है। मोदी जी के 2 ही बात है, हिंदू और मुसलमान। हम लोग भाई हैं, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे। मोदी जी के वोट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और भी मैं जनता से सवाल करना चाहूंगा कि क्या इसमें कोई जो ऐसी समस्या जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, आम लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। अपना नाम बताइए और बताइए क्या ऐसी समस्या जो इन नेताओं के जरिए आप पहुंचाना चाहेंगे? जी, मैं रामपुकार यादव पचरुखी से। मेरा सवाल भाजपा, जेडीयू और कांग्रेस राजद सारे नेताओं से है। ये जो मिल का मुद्दा है यहाँ का, ये 2013 में जब नीलामी का बोर्ड लगा था चीनी मिल पे, उस समय हमारे माननीय सांसद साहब ओम प्रकाश यादव या श्याम बहादुर सिंह
ये लोग उस समय अपने जा करके सांसद भवन में या विधानसभा में आवाज उठाए रहते तो आज ये मिल नीलाम नहीं होता। ये उस समय क्या कर रहे थे, आम जनता जाकर वहाँ पिट रही है। अभी जब नीलाम हो गया उसके बाद ये लोग मुद्दे को उछाल रहे हैं, शायद इंटरनल मैटर कुछ और है और आम जनता को वहाँ ले जा करके पिटवाया जा रहा है। वहाँ पे आम जनता पे FIR हो रहा है। पुलिस प्रशासन इनका ही है, सत्ता में यही लोग हैं। तो मिल बेचवाया कौन? मिल तो यही लोग ने बेचवाए। आज पीछे से बैक डोर से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और रहा सवाल दूसरा मुद्दा, तो हमारा सिवान जिला ODF घोषित हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ODF घोषित हो गया है। यहाँ पर लेकिन दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहाँ जा करके पूरे बाजार में देखिए, कहीं एक जगह क्या मोदी सरकार द्वारा या जनप्रतिनिधियों द्वारा कहीं पे लेटरिन का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है? नहीं है, नहीं मिलेगा आपको। आप वहाँ आए हैं यहाँ पे, अगर आपको टॉयलेट लग जाए आप कहाँ पे जाइएगा? ऐसा बहुत सारा मुद्दा है यहाँ पे। इस पर और भी हम लोग सवाल लेंगे। इससे पहले कि मेरे साथ JDU के भी युवा नेता जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं, युवाओं के भविष्य पर बात होती है। देश हमारा 60% ऐसा है जहां पे 35 साल से कम उम्र के लड़के यहां पर हैं। युवा देश माना जाता है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को। तो मैं जानना चाहता हूं कि युवा का इस पे क्या पक्ष है। मैं आगे थोड़ा अगर आ जाते हैं आप प्रिंस, तो बताइए, आप एक युवा हैं, सब लोगों ने सवाल किया कि ये सारा सवाल जो मिल का हो रहा है वो रोजगार से जुड़ा हुआ है कि मिल चलता तो रोजगार उत्पन्न होता, लोगों को मिलता। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार है जिस पर उंगली उठ रही है JDU के सरकार पर, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है? जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो कर्ज वाला बात है, मिल चलाने के लिए सरकार ने कर्ज दिया, बैंक ने कर्ज दिया था मिल के अधिकारी को। तो जब हम कर्ज लेंगे तो उसे वापस करना मेरा फर्ज बनता है। अगर हम कर्ज वापसी नहीं करते हैं तो उस पर वो अपना प्रतिक्रिया कोर्ट बाई कोर्ट या फिर बैंक से करेगा ही करेगा। ठीक है, कर्ज वापसी की अगर बात है, जहां पर एक ऐसी चीज जिससे कि लाखों लोगों को बेनिफिट होता, और कर्ज उन लोगों का जो ले लेके भाग जा रहे हैं देश से बाहर, उनका लेके पकड़ना जरूरी है कि इसका लेके पकड़ना जरूरी था जिससे लाखों लोगों के रोजगार को मिलना जरूरी है? ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल में बैठा वो जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, वो उन्हें छोड़ दिए, उनकी तलाश जारी है। और बेशक उनकी तलाश हो रही है, जिस दिन आएंगे वो देश के दोषी है, उन पे कार्रवाई होना ही है। युवा नेता और भी हमारे साथ कांग्रेस के क्या कहेंगे? इनका कहना है कि जो कर्ज निकालने की बात है, तो ये कर्ज ये जरूरी था कि कुछ और? पहले तो विकास की बात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विकास ही ज्यादा जरूरी है। नमस्कार जी। और विकास के यहाँ पे देखें तो आप खुद घूम कर देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। लोग जो जनता कह रही है उसमें सारी सच्चाई यहाँ पे है। स्पष्ट रूप से इतने दिनों से भाजपा और JDU की जो सरकार है, हो सकता है लोग कहते हैं कि लालू सरकार में कुछ नहीं किया, तो JDU और भाजपा ने भी तो कुछ नहीं किया। जैसा कि उन्होंने बताया कि चूंकि कर्जा था उसके ऊपर इसलिए नीलाम किया गया, तो ये नीलाम से क्या बेनिफिट है जनता को यहाँ के? नीलामी से तो बहुत यहाँ के लोगों को विकास में बाधा उत्पन्न, यहाँ पर इंडस्ट्री कोई लगता तो हो सकता है कि यहाँ को रोजगार पैदा होता। तो लागू बेरोजगार जो युवा इधर उधर घूम रहे हैं, जो कि जाके देखेंगे क्रिकेट के मैदान में दिन भर वहाँ खेलते हैं, तो रोजगार रहता तो वहाँ नहीं बैठते। अच्छा, आम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। बात अभी के JDU से, JDU के नेता का कहना है कि आप ये कर्जा में डूबा हुआ था इसलिए नीलाम कर दिया गया, तो कर्जा में लेकर जो भाग रहा वो पकड़ना जरूरी था कि आप लोगों के रोजगार के जरिया को पकड़ना जरूरी? जो भाग गया पहले उसको पकड़ना चाहिए। क्या कह रहे थे आप, बताइए। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं पचरुखी ब्लॉक में। विकास संबंधित आप लोग मीडिया भाई लोग जो आए हैं जनता को बताने के लिए, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम महताब अली है और मैं पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी रह चुका हूं। जहां तक विकास की बात है तो मैं खास करके सीवान जिले की बात करूंगा, और सीवान जिले के वर्तमान सांसद और बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान जो विधायक जी हैं श्याम बहादुर और ओम प्रकाश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी जब बनती है तो क्या उनको कोई फंड नहीं देती है सीवान जिला को विकास करने के लिए, या क्या बढ़िया विधानसभा क्षेत्र को विकास करने के लिए उनको कोई फंड नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग ये सुनते सुनते आ रहे हैं, इससे पहले जो सांसद थे माननीय श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने सीवान जिले में शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके खेल के लेके उन्होंने बहुत सारे विकास किए। लेकिन वर्तमान सांसद आज 10 साल होने जा रहा है, 10 साल में उनके पास नहीं हो तो कम से कम 50 करोड़ रुपए आए होंगे। क्या वो 50 करोड़ रुपए का हिसाब देंगे? कहाँ गया 50 करोड़ रुपए? मैं विधानसभा के जो हमारे यहाँ के विधायक हैं श्याम बहादुर जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके ये अपने निजी ब्लॉक में उन्होंने क्या विकास किया कि आज पचरुखी के हाई स्कूल में, पचरुखी के गर्ल्स स्कूल में, पचरुखी के स्वास्थ्य विभाग में जो लाचार स्थिति है, यहाँ की जनता जिस तरह से परेशान है, क्या उनके पास सरकार फंड नहीं देती है? क्या वो फंड लेने के लायक नहीं है? अगर वो लेने के लायक नहीं है तो पद पे रहने के लायक भी नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सांसद जी से और विधायक जी से कि वो इस ब्लॉक के
बासिंदा है, यहाँ के रहने वाले हैं और यहीं से वो हीरो बन के आगे बढ़े हैं। मगर आज तक उन्होंने हमारे सीवान जिले में जितने भी बंद चीनी मिल पड़ी हुई हैं उसको लेके उन्होंने सांसद में या विधायक ने विधानसभा में कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई और आज वो नौटंकी कर रहे हैं, जाके इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ, ये उस वक्त कहाँ थे जब 2014 में 2016 में हम लोगों ने आंदोलन किया था। उस समय में क्या यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद उन्हें नहीं पता था कि पचरुखी में एक चीनी मिल है, वो नीलाम हो गया है, सरकार उसे अपने कब्जे में ले ले और लाखों जनता के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एम्स बन जाए, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बन जाए, कोई IT सेंटर बन जाए। क्या उनके पास ये दिमाग नहीं था? मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि आप सभी जनता जागरूक हो किए, आप सभी जनता जागरूक हो किए। दोबारा मिल की लड़ाई शुरू होने जा रही है 12 तारीख को। देखिए, मिल ही एक मुद्दा नहीं है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है शिक्षा और रोजगार। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस बात से खुश हूं कि मोदी जी ने जो है स्वच्छता का अभियान चलाया, मैंने भी झाड़ू लगाया, इस बाजार में मैंने झाड़ू लगाया। लेकिन मैं माननीय मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि हमारा देश हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। यहाँ ना हिंदू बुरा है ना यहाँ मुसलमान बुरा है, हमें एक बन के रहना है और हमारे जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना है। जब उनको हम वोट देते हैं तो मुझे अधिकार है उनसे पूछने के लिए कि हमारे संसदीय क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास किया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात मैं उनके पास पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपके पास ओके, तो मेरे पास बीजेपी के ही हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप ही के संसद हैं जेडीयू के गठबंधन के साथ। इतना इल्ज़ाम लग रहा है ओम प्रकाश जी पर और आपके विधायक पर कि वो लोग नहीं आते हैं जनता के बीच में सवाल करने, क्या है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं आते हैं तो मैंने तो पहले भी आपको बताया था कि जो चाहिए अपेक्षा के अनुसार उस तरह का नहीं आते हैं। एक होता है ना कि मैंने घर को मुर्गी दाल बराबर, जैसे ये हम लोग इस क्षेत्र का है तो सोचते हैं कि बाहर का हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ये लोग कहाँ जाने वाले। हम आपको रास्ते में आते समय में बताया था हमने पहले, रोजगार की जरूरत है। और रहा बात रोजगार का, तो रोजगार तो मेन मुद्दा, वो तो हम भी बोलेंगे कि मिल पे कुछ ना कुछ बनना चाहिए, हम भी चाहेंगे वहाँ कोई उद्योग हो, कुछ ना कुछ। बोलिए। हम हिंदी में ना बोले, भोजपुरी में बोले चाचा। बताएं ये हई ब्लॉक काहे के हॉस्पिटल बनल बा, दवा इलाज करे के 72 बरस हमार उम्र हो गई। 11 बजे रात के हम आई रही ठंडा में, पेशाब रुक गई है और डॉक्टर रजाई ओढ़ के सुतल बड़े, जगावल गई करते ना ले जाओ प्राइवेट में ले जाओ, दवा नहीं है ले जाओ। तो क्या है खाटी हॉस्पिटल बनल झूठो के, बस ये कहे कर रहा बस। एक और हमारे साथ है बीजेपी के IT सेल के आम जनता, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठ रहे, बताइए कितने बुजुर्ग इंसान हैं। स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को नहीं लगता कि कुछ आप लोगों को युवाओं को एक साथ होकर कुछ काम करना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य पहले मैं सबसे पहले आपको पचरुखी प्रखंड में इंडिया न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हर प्रखंड का सर्वे किया, सर्वे करके जनता के बीच में आपकी आवाज़ उठा रही हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बुजुर्ग की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए दवा तो उपलब्ध है, 93 दवा मिलती है अभी सिवान सदर में 93 दवा मिलती है और यहाँ 35 दवा मिलती है। देखिए, नहीं मिल रहा है, इसका रीज़न सरकार नहीं है। इसके रीजन में वहाँ के अफसरशाही जो डॉक्टर जो हैं वो मौजी करते हैं। दवा की उन्होंने बात की, दवा हमारी सरकार जो है 35 दवा जो ब्लॉक में उपलब्ध होती है और 93 दवा जो है वो जिला सिवान सदर में मिलती है। अच्छा, एक बात मालूम है आपको कि अभी प्रधानमंत्री जी झारखंड में एक बहुत बढ़िया स्कीम को लेकर आए थे, आयुष्मान नाम से। उसमें एक परिवार को 5 लाख का मुफ्त इलाज होगा, पता है इसके बारे में? पता तो है, लेकिन हम लोग के कहाँ होता है उस तरीका से। किसी को कुछ बेनिफिट मिला? देखिए, इनको नेट पर मिलता है, क्यों नहीं मिलता? हमारे पंचायत में विश्वकर्मा शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, कहिए तो उनसे मैं बात करा देता हूँ उनको। देखिए, 35 लाख में नहीं सुनिए, 35 लाख में सबसे बेसी बिहार को मिला है 5,83,000। इतने जो है पूरे हॉस्पिटल कितने हैं जो 10 लाख सबको इलाज नहीं किया जा सकता ना, सबको इलाज नहीं किया जा सकता। आता हूँ, आपको पता है कि कितने हॉस्पिटल हैं आयुष्मान के तहत यहाँ पर? नहीं पता है। बीजेपी के हैं आप? नहीं पता है आपको? मुझे तो पता है, तो नाम धरने से कोई फायदा नहीं है। टोटल बताइए ना, मुझे टोटल बताइए।
मैंने जो मालूम है बस। नहीं 19 सुनिए ना, सिवान में कहाँ पता है? सिवान में नहीं है, सिवान में यही नहीं तो पता क्या है? ये नहीं है, अस्पताल में खुली। मैं बताता हूं आपको कि टोटल जो है आयुष्मान के तहत जो है पूरे सिवान में 21 हॉस्पिटल का नाम है। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल तो सिर्फ एक सदर है, इसके अलावा जो प्राथमिक चिकित्सालय वगैरह जोड़ जाड़कर 21 है टोटल। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या ये 21 हॉस्पिटल, चाहे वो प्राथमिक चिकित्सालय हो वो चाहे सदर हो, क्या कोई नेता अपने घर वालों को वहां पर जाके इलाज करवाएगा? क्या उस लायक है वो हॉस्पिटल? नहीं, वो तो उनके लिए जो विधायक हैं, जो एमएलसी है, चेयरमैन है, एमपी है, उनके तो दिल्ली, कलकत्ता, पटना इलाज चलता है। हम लोग का किसान और गरीब का यहाँ इलाज हॉस्पिटल में चलता है। आप कभी हॉस्पिटल देखे हैं? नहीं मिल पाती है। हॉस्पिटल का कभी देखने का मुंह ना करे कि मैं चाहता हूँ, मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी को ना जाना पड़े। लेकिन अगर आम लोगों को इसमें से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आप लोग प्राथमिक चिकित्सालय जाइएगा कि किसी प्राइवेट में जाइएगा? बताइए। प्राइवेट में जाइएगा, क्यों? यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अच्छा इलाज ही नहीं होगा। कोई भी मैटर पे जाइए तो डॉक्टर नहीं आए, इतना बजे आएंगे, वो आएंगे 10 बजे टाइम है तो 2 बजे आएंगे। अब प्राइवेट में पैसा कमाने के लिए वो लोग तो ऑलवेज रहेंगे ना, 24 आवर रहेंगे। पब्लिक का सर्विस। आप जितने भी यहाँ नेता मौजूद हैं, देखिए आप लोगों के पास सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और आपका मिल है मैं तो उसको लेकर। मैं जिला परिषद हूँ, अभी तक मुझे 24 लाख रुपया इसमें सरकार दिया है विकास के। 24 लाख रुपए में हम क्या विकास कराएंगे? और मुझे 30 माह हो गया, मुश्किल से 2 साल बचे हुए। एक और हमारे भाई जिला परिषद हैं, हम लोग जिला परिषद की स्थिति और हम लोग हाल जानते हैं। वो 24 लाख रुपया का इस्तेमाल कहाँ किया? इस्तेमाल सोलिंग करवाए हैं भैया, क्या करो। उसमें कमीशन सरकार में 35% हो गया है। 100 में 35 रुपया हम कमीशन दे देंगे तो 65 रुपया में हम कहाँ नाला बनवाएंगे, PCC कराएंगे और सोलिंग कराएंगे। सरकार, इस सरकार में कमीशन मुँह मांगा अफसरों का है, अफसर बेलगाम है। और सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर अपने प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं। यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, लेडीज डॉक्टर भैया नहीं है। कुत्ता का, बिल्ली का सुई नहीं मिलता है, सांप का सुई नहीं है। डिलीवरी प्राइवेट में लोग कराते हैं। नाम की सरकार है और नाम की ये हॉस्पिटल है। मैं इसलिए कर रहा हूँ। और भी लोगों को जयकरण भाई कह रहे थे कि 35% हमारी सरकार में नहीं। बोलिए। जिला परिषद के बोल रहे हैं जो 12,000 लेटरिन का मिल रहा है उसमें 2,000 लोग कमीशन खा रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए ना, आप जिला परिषद है हमारे इलाका के। जब हटा रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? जो सरकार स्वास्थ्य अभियान चला रही है तो स्वास्थ्य अभियान में 12,000 रुपया सरकार के जो हम देंगे। अब भाई साहब 2,000 कमी बहुत बोल दिए। 3-3 हजार रुपया लेटरिन पैसे का लिया जाता है। पहले पैसा 3,000 रुपया दे दो, तब आपका जो वार्ड में जाएंगे, जांच होगा, उस लायक होंगे तब बनेगा। तो नहीं ले दी है, आप देते हैं, घूस दिलाते हैं अफसर को। आपको आप देखिए, आप प्रतिनिधि है जनता के और आप घूस दिलाने का काम करते हैं जनता को। काहे लिए भैया? अरे भाई काहे आपको वोट देंगे? हम तो मना कर रहे हैं, आपको वोट देंगे, आप मांग जनता को हम कह रहे हैं 1 रुपया मन दो, ऐसा हम तो मना कर रहे हैं। लेकिन सरकार चोर है, उसका कर्मचारी, सरकार चोर है, सरकार का कर्मचारी चोर है। हम FIR करेंगे। ये जो शौचालय वाला जो काम हो रहा है, इसमें हर एक आदमी से 2,000 रुपया लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जाने के पे भी और धमकी भी दिया जा रहा है कि मेरा खुद का शौचालय का है। मैं गया था तो मेरे को उल्टा सीधा बोल के कि आप 2,000 रुपया दीजिए, जो आदमी जा रहा है वहाँ जीटे करने के लिए उसको 500 रुपया दीजिए। कंप्लेन किसको कंप्लेन करेंगे सर? कंप्लेन में करने नहीं, कंप्लेन करने के बाद अफसर को 5,000 के चेक बन जाते। नहीं, मेरे बात सुना जाए भाई। कंप्लेन अगर हम कर देते हैं तो अफसर समझता है जो मुझे 5-10 हजार का चेक आ गया। अच्छा, यहाँ आके मिल लेते हैं। कंप्लेन करने का मतलब ही है। सर कंप्लेन किया कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2,000 लेटरिन में दिया जा रहा है। आप कंप्लेन करने जाने पे वहाँ पे 2,000 देना पड़ेगा। कहाँ पैसा दीजिएगा बताइए? 12,000 रुपया के लिए नहीं, 12,000 के लिए 2,000 हमको यहाँ घुस देना पड़ेगा और 2,000 कंप्लेन करने के लिए देना पड़ेगा। नहीं देने पे वहाँ भी कंप्लेन नहीं होगा। कंप्लेन करने के बाद आप चाहिएगा कि हम पैसा उठा लें, वो नहीं मिलेगा, ब्लॉक हो जाएगा आपका। ये देखिए, इन लोगों का कहना जो है ये लोग खुद चोरी करवा रहे हैं। आम जनता का पैसा जो है डायरेक्ट अकाउंट में आता है। स्वास्थ्य का जो 12,000 रुपया जाता है उसमें सुनिए ना, उसका नियम होता है कि आप अकाउंट नंबर देंगे, आप अपना जो आधार नंबर देंगे, आप अपना जो नहीं सुनिए, किसका
जो बता रहे हैं लोग वो डायरेक्ट अकाउंट में आता है पैसा, इसमें कहीं घूस नहीं लगती है। अब इन लोगों की मनमानी है, देना नहीं देना, और कह रहे हैं जो 2000 रुपया ली जाती है वो पहले ही ले ली जाती है। अब देखिए, अभी लोग कहेंगे ना कि घर से जाकर लेते हैं, हम मांग कर लाते हैं। जहाँ तक सिस्टम की बात है तो आइए हम आपको किसान से संबंधित कुछ सिस्टम के बारे में बता रहे हैं आपसे। अभी जो किसान का बीमा है, जो फसल क्षति या फसल बीमा, उसमें आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं। रजिस्ट्रेशन करके उसमें फसल क्षति का लगभग आप 10,000 12,000 का आप भरते हैं अपना, कि हम 12,000 का मेरा नुकसान हुआ या 10,000 का नुकसान हुआ। उसमें ये बताइए कि 6,000 3,000 2,000 किसके माध्यम से पहुँचता है वहाँ पे? बोलिए, जब सिस्टम की का ही बात है तो सिस्टम तो किसका कहने को तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि 2,000 रुपया लग रहा है शौचालय में, लेकिन ये क्यों लग रहा है 2,000 रुपया? आखिर कौन बिगाड़ रहा है? इस बात को कौन बिगाड़ रहा है? हम लोग दे रहे हैं तभी तो लोग ले रहा है। फिर आपका काम आसानी से नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाइए। कौन ले रहा है पैसा उसको पकड़िए, कौन आदमी है? सब एक समूह बन के चलिए और पकड़िए कि कौन सा सब आदमी है, उसको पकड़ जाए। कौन जो सत्ता में रहेगा वही नहीं करेगा, जनप्रतिनिधि थोड़े कर सकता है उस काम। आप ब्लॉक में चल कर देखिए जो ब्लॉक का स्थिति क्या है। यहाँ से हम लोग चलते हैं ब्लॉक में, गांधी जी की मूर्ति है, देश रत्न महात्मा गांधी का मूर्ति है, वहाँ क्या है? नहीं, आप चलिए ब्लॉक में। सरकार कितने सुशासन का सरकार है, ये लोग चाह रहे हैं मनमाना पैसा। जैसे यूरिया बिक रहा है, यूरिया 300 का 400 बिक रहा है यूरिया। लैट्रिन में 2,000 लिया जा रहा है, और इंदिरा आवास में भी 20,000 रुपया लिया जा रहा है। टोटल के टोटल ये सरकार झूठी है, जितना वादा हुआ सब फेल है। सर, ये एक छोटी सी ब्लॉक है, इस ब्लॉक में अभी आप कभी भी आकर के देख सकते हैं कि 4-4 5-5 एजेंट है। एक जाति निवास आय बनाने के लिए, जमा करने के लिए 100 रुपया लगता है। एक जमीन को दाखिल खारिज कराना है, उसके लिए आपको 1,500 रुपया देना होता है। हम देख रहे हैं कि आप अपाहिज हैं। जी, तो क्या आपको अपाहिज का सर्टिफिकेट बनाने में क्या दिक्कत हुआ है? सर्टिफिकेट तो बहुत पहले का बना हुआ है हमारा, लेकिन हमको कुछ सुविधा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कहाँ आप जाएंगे? ये बोल रहे हैं जैसे दाखिल खारिज के लिए, आप जाति निवास बनवाने के लिए जाइए, वहाँ पे घूस लग रहा है। कहाँ FIR कीजिएगा? ये बताइए, अभी जो आम जनता को एक ही विकल्प है कि यदि जनता जागरूक हो और सारे अफसरों को पीट करके बाहर ऑफिस से निकाल दिया जाए तो अब जाकर सुधरेंगे ये लोग, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। अच्छा, इतने लोग हैं, इतने लोगों को शिकायत है। हाँ, बहुत सारे शिकायत है, बहुत सारे लोगों की शिकायत है ना, और बहुत सारे लोगों की शिकायत है शौचालय को लेकर। मेरा सवाल ये है, एक मिनट मेरा सवाल ये है कि क्या ये जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर हैं, ये लोग साथ देंगे आप लोग जनता का? एक बाबा आए हुए हैं, बाबा आप भी यही के हैं। बोलिए। यहाँ पर बहुत सारी समस्या को लेकर जनता यहाँ पे बात कर रही है, या मिल से संबंधित, बहुत सारे रोजगार से संबंधित, और शौचालय बनाने में घूस लेने की बात आ रही है। शौचालय बनाने के लिए घूस कौन साबित किया है कि घूस ले रहे हैं लोग? कौन नहीं, ये देखिए, हमारे देखने से जो भी ब्लॉक के कर्मचारी हैं सभी बढ़िया हैं, हमारे देखने की नज़र से। हम भी यही के रहने वाले हैं, यही के महंत हैं। जो भी कर्मचारी है बढ़िया है, और हर युग में थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, तो उसको मेल मिलाप लेकर चले लोग। हाँ, मतलब 2,000 के बदले 1,000 दे? नहीं, 2,000 के बदले 1,000 का निष्पक्ष काम हो। कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? जब जनता चाहती है तो क्यों नहीं निष्पक्ष काम होगा? तो फिर काम आसान नहीं हो पाएगा ना जनता? होगा, सब काम होगा, निष्पक्ष होगा। जैसे मुखिया है, जाकर वीडियोस कहें कि क्यों पैसा लिए, अगर लिया हो तो वही जिम्मेदारी इन मुखिया प्रतिनिधियों का है। जब प्रतिनिधि ही कह देंगे दिलवा रहे हैं तो क्या कर्मचारी नहीं लेगा? नहीं लेगा। तो जनप्रतिनिधि को बताओ कि हमने दिया, जनप्रतिनिधि के साथ जाओ। आप तो जाओगे नहीं क्योंकि आप देते नहीं हो। अरे पहले की सरकार में न कोई शौचालय देखा था, न कोई बिजली देखा था, न कोई सड़क देखा था, न पानी देखा था। ये लोग चौंक गए हैं कि इतनी विकास जो है, इतनी जो विकास है, ये भारतीय जनता पार्टी की, देखिए बोले
दीजिए, बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, गठबंधन की सरकार में, जेडीयू की सरकार में इतना विकास, 24 घंटा लाइन चल रही है, सर के ऊपर बिजली चल रही है, रोड जो है हाईवे हो चुका है, नेशनल हाईवे हो गया है, विकास जो है ब्लॉकों में मिल रहा है, आपको हर चीज में विकास। ये लोग चौंका गए हैं। आज इसी सरकार में रफीक भाई बिजली सर के ऊपर है, 24 घंटा लाइट कहाँ मिल रहा है? देखिए जाती कैमरा मैन घुमाया जाए, सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है ना, सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है ना, पचरुखी प्रखंड में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है, हर चीज में ज्यादा करप्शन हुआ है। नहीं बात ठीक कह रहे हैं भैया। इस सरकार में ना 60 नहीं सुनिए, 60 बरस का 60 बरस सुनिए, इसी सरकार में 60 बरस का बूढ़िया का बलात्कार होता है। रुकिए नहीं, मेरे बात सुनिए। इसी सरकार में 60 बरस का बूढ़िया का बलात्कार होता है, 2 साल का बच्ची का बलात्कार होता है, 3 साल का बच्ची का बलात्कार होता है, 5 साल का बच्ची का बलात्कार होता है, 60 बरस का बुढ़िया का बलात्कार होता है। सरकार अगर बढ़िया है तो 60 बरस के बुढ़िया के क्यों बलात्कार होता है, 5 साल के बच्ची का क्यों बलात्कार होता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का टीवी चैनल, अखबार, पेपर कह रहा है। मेरा बात गलत है तो बोलिए आप से बात कीजिए। अब इतना लोगों का बहुत बड़ी बातें करने से फायदा नहीं है। 2000 काहे लिया जा रहा है? 2000 रुपये क्यों ले जा रहा है? सरकार भाई छूट दिया है। हम कल मैं जिला परिषद में बोला, इनको ताकत है, एसपी से मिल सकते हैं, इनको ताकत है, जनप्रतिनिधि हैं जनता के, इनको ताकत है कि डीएम से मिले, इनकी पावर है कि एसपी से मिले, इनके पास ताकत है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये भी उस अफसर के साथ मिले भगत करते हैं और 2000 रुपया आप कुछ भी कह सकते हैं भैया, कुछ भी। सरकार में जो ईमानदार प्रतिनिधि है उसको निकाला जा रहा है, भेजा जा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं, अब किसको नाम धरा जाए। आज कहा जा रहा है कि दारू इस सरकार में सब कोई शक नहीं है सर। मोदी जी का समर्थन सिर्फ हिंदू लोगों ने नहीं दिया था, मुसलमानों को भी बहुत उम्मीद था कि मोदी जी आएंगे और देश का जो है पासा पलट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जो है चरम सीमा पे बढ़ा है। इसमें कोई ये नहीं है सर। एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, कि मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को नहीं बोलने दिया जा रहा है। राष्ट्रगान मैं अभी पूछूंगा इन्हीं लोगों से कि मुझे गा कर सुनाए पूरा, कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों गा के सुनाए, तब मुझे पता चलेगा कि ये लोग कितने देश प्रेमी हैं। बताइए ना, बताना पड़ेगा। गा कर सुनाइए। अगर देशद्रोही है, अगर वो लोग देशद्रोही है, नहीं ना यादव जी गा कर इधर उधर के मैं बात नहीं सुनूंगा। गा कर सुनाइए। हम देश प्रेमी है कि नहीं है? सुनिए, पूरा जनता देख रही है। सुनिए, हम सुनाइए। आप सुनाएंगे कि नहीं? आप नहीं सुनाएंगे, आप सुनाएंगे। हमारा अपने क्षेत्र के बारे में हमको बोलना है। कहने का मतलब ये जो हमारा पचरुखी क्षेत्र है, हिंदू मुसलमान सब लोग रहते हैं यहाँ। आज तक ऐसा किसी तरह का कोई बात ही नहीं हुआ है जो कि हम लोग कहा जाए कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम में किसी तरह का कोई भेदभाव है। यहाँ हर लोग मिल के चलते हैं, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान का बात करना तो ही व्यर्थ है, बेकार है। यहाँ पे क्या बोलना चाहिए? बोलिए। आदरणीय हमारे सभी जनता में जो संवाद करने वाले सभी नौजवान साथियों, मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं मेरा नाम है जमीर। आप जानते हैं कि आपका मेरा विचार अलग अलग हो सकता है, जाति पाति अलग अलग हो सकता है, लेकिन दुनिया का मालिक एक है, वो अलग अलग नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जी। अभी मेरे सामने जो बात हो रही है, यहाँ पे लोग बहुत सारे नौजवान युवक और उनके प्रतिनिधि हैं, सही सा जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। सवाल बहुत सारे हैं। मैं अब आखिरी सवाल करूंगा कि क्या आने वाला चुनाव जो 2019 का है, फिर बिहार में 2020 में है, इसमें मुद्दा क्या अभी भी इन लोगों के लिए जात पात है, धर्म है, मंदिर मस्जिद है, या वाकई में रोजगार है, किसान है, महिलाओं का सुरक्षा है? उन नौजवानों को रोजगार की बात हो रही थी जो 2014 में कि 2 करोड़ मिलेगा। उन लोगों के बारे में बात हो रही थी कि जो शहीद हो रहे थे। क्या इन सारे मुद्दों के अलावा
कुछ ऐसे भी मुद्दे होंगे जिससे लोगों को आपस में पोलराइजेशन करने में आसानी होगी। तो मेरा ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए, कि रोजगार पे बात हो कि मंदिर मस्जिद? रोजगार है। आप बताओ, जितने नौजवान आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को रोजगार चाहिए, कुछ काम हम सीखने का जरिया चाहिए। जी, ठीक है जी। और अगर देश को, है ना जी, हाँ, वही मैं जानना चाहता कि कौशल विभाग के तहत यहाँ पे कितने काम हुए, कहाँ है उसका ऑफिस है? अभी तक कितने लोग वहाँ पे अब तक स्किलफुल हुए? तकरीबन 150 लड़के तो पहले हमें देखने को मिलते हैं। नहीं भी चलता है, जाएंगे तो वहाँ भी चला, प्राइवेट से भी चलता नहीं है। खाली कहो, माइक धरे की जरूरत देखे। हम लोग के कितना बेरोजगारी है, लोग बोले कि दारू बन हो जाएगा। अच्छा, एक जिला में आप एक फैक्ट्री खोलिए ना, वही उसी पे बात नहीं, एक मिनट, आप एक जिला में एक फैक्ट्री खोलिए। अभी जो फैक्ट्री हम लोग बाप दादा जो कमा कर आए, चाहे कुछ भी करके आए, वो ठीक है, वो तो मतलब ऐसी हो गया, चाहे कुछ भी है। अच्छा, मानते हैं कि एक जिले में आप एक फैक्ट्री खोलिए, इस बार कितना बेरोजगारी चल रहा है? 5 आदमी कमा रहा है तो 20 आदमी ऐसे बेरोजगारी घूम रहा है। कितना कास्ट में है, छोटा कास्ट में, सारा लोग बात किया है कि ये जो नहीं है कि कोई आदमी कास्ट की तो बात ही नहीं, रोजगार में कास्ट से क्या लेना देना। अच्छा, ये बताइए, नहीं सहमत हो गए? देखिए, मेरे आधा बात समाप्त हुआ और आधे के बाद आप उधर मीडिया लेकर चले गए, तो फिर मैं क्या? बहुत सारे लोग हैं, सबसे सवाल करना है, सबसे सवाल करना है ना? हाँ, बोलिए। तो यही बोल रहे थे, जब सबका मालिक एक है तो फिर आज मंदिर और मस्जिद का जो ये मुद्दा का तमाशा बनाया जा रहा है, आखिर क्यों? एक मिनट, यहाँ तो कल कारखाना के सवाल है, यहाँ पर रोजगार का सवाल है, यहाँ सब बात कर रहा है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान हम लोग का कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ सब लोग थोड़ा पीछे चलिए। अभी हम लोग 5, चाचा रुक जाइए, अब थोड़ा सा खत्म होने पे है सवाल। आपकी बात समझ में आ गया, सब लोग वही बात कह रहा है। यहाँ पे जमीनी स्तर के समस्याओं पर समाधान निकलना चाहिए, बाद में दूसरी बातों पे होगी। बिक रहा है, थोड़ा आराम से, माफिया लोग बेच रहे हैं, ध्यान दिया जाए। बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, बात सही है। देख सकते हैं, समस्या इतनी है कि लोग अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ। देखिए, अभी मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करूंगा। सवाल यहाँ पर वही है कि आपके सामने जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, इनके चेहरों को पहचान लीजिए। आप लोग अपने चेहरे को पहचान लीजिए। ब्लॉक के मामले में इनको पकड़िए, जनप्रतिनिधि हैं इनको पकड़िए, छात्र हैं इनको पकड़िए, युवा नेता हैं इनको पकड़िए। ये वो लोग हैं, और एक और भी हैं जो पीछे छिपे रह रहे हैं, बीजेपी के IT सेल के हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने लोग हैं जो ये बेबस हैं, इनके आवाज को उठाने वाला कोई ईमानदारी से नहीं है। अगर ये काम अगर होता रहा तो लोकतंत्र कमजोर होता, और जब लोकतंत्र कमजोर होगा, हमारे वो है नहीं, देखो, समाज के अंदर के जैसे लोग होंगे, नहीं, कि अगर सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा समाज होगा वैसे नेता निकल कर आएंगे। अगर मैं ईमानदार हूँ तो वैसे नेता निकल के आएंगे ईमानदार। अगर हमारा समाज में ही लोग चाहेगा कि चोरी करे, कोई डकैती करे, कोई जाके घुसखोरी करे, तो वैसे ही प्रतिनिधि भी सामने निकल कर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनता के साथ साथ प्रतिनिधियों को तो रोज जागरूक होने की जरूरत ही है, लेकिन समस्याओं को वहीं पे छोड़ देना और उसको फॉलो अप नहीं करना, ये जनता की गलती होगी। इसीलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूं सभी लोगों से कि जब भी आए वोट देने की बात, जनता के पास सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज विरोध करने का है तो वो है वोटिंग का अधिकार। वोट आप वैसे लोगों को चुनिए जो युवा हैं, ईमानदार हैं, जो वाकई में काम करना चाहते हैं। उन लोगों के मत चुनिए, प्रतिनिधि को देख के चुनिए, ना कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को देख के चुनिए कि राहुल गांधी कैसे हैं, मोदी जी कैसे हैं। आपके आसपास के नेता कैसे हैं, उनको देखकर चुनिए। यही आपको मजबूत बनाएगा, यही आपके क्षेत्र का विकास कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की बात जनता के साथ का ये 6ठा एपिसोड पचरुखी में था। बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आए, अपनी अपनी बात कहे, लेकिन सॉल्यूशन मेरे ख्याल से लोगों को नहीं दिखाई दिया होगा। एक ही बात है कि ब्लॉक में जो 2000 रुपए लेने की बात हो रही है, उसके लिए आप इन लोगों को लेकर जाइए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।